हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी सीरीज चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ तक कि इवन जो बच्चा क्लास 9, 10, 11, 12 यानी कि ये चारों एकेडमिक क्लास में अगर पढ़ रहा है ना, तो उसे कहीं ना कहीं ग्रामर की ये टॉपिक आनी चाहिए। और ये ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है कि यानी कि हर अगर बच्चा ये जानता है तो कहीं ना कहीं वो न केवल ग्रामर के पर्पज से क्या करेगा, सीखेगा, बल्कि अपने स्पीकिंग लैंग्वेज में यानी कि जब वो जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए तो वहां पे कैसे चेंज करके सेंटेंस को बोल सकता है, ये भी सीखेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं AW365D पे, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है जबरदस्त है। और जो क्लास 12 के बच्चे हैं जिनके एग्जाम में 2 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, क्या आपके पेपर में छप चुका है, आप जब जाएंगे तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कहीं ना कहीं देखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे। और उसी के वे में आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा टारगेट रहेगा, वो क्या है कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कोई एग्जांपल नहीं बताया, कोई रूल्स नहीं बताया, लेकिन आज सीखेंगे। और यकीन मानना माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, यहाँ पे नॉट भी लगा है और यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पे नेवर का यूज है। तो क्या नेवर के लिए कोई और रूल्स होगा? क्या यहाँ पे नॉट है तो इसके लिए रूल्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो नॉट है ही नहीं, यहाँ पे क्या रूल्स होगा? एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये सिर्फ मैंने 3 एग्जांपल आप मत देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का दायरा जो है थोड़ा सा क्या है, छोटा है, लेकिन इसमें ही हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको पूरा क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा दे दूंगा। लेकिन बस मेरे को सुनना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आपको कहीं पे भी आप जाएंगे वहां पे नहीं मिलेगा, आपको रूल्स लिखा लिखाई मिलेगा। लेकिन हर एक एग्जांपल से मैं रूल्स को यहाँ पे क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो मैंने रूल्स नंबर 8, 9 आप देख रहे हैं ना, 8 यही है कि असर्टिव और निगेटिव रहेगा तो आप कैसे चेंज करेंगे, और कहीं ना कहीं नेवर का यूज रहेगा तो आप कैसे चेंज करेंगे। और 8 और 9 रूल्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में जब मैं आपको जाऊंगा बताने तब मैं यहाँ से लिखूंगा। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पे आपका 1 क्या होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि रूल नंबर, यहाँ पे रूल्स नंबर 8 को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट, कि यहाँ पे जब भी आपकी बात की जाएगी कि आपके सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस गिवन रहेगा, असर्टिव सेंटेंस आपका क्या करेगा, गिवन रहेगा, और इसको बोलेगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करो, चेंज करो। इसे क्या करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है। यानी कि असर्टिव से आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में जब चेंज करने के लिए जाएंगे। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी ये आएगी कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यार असर्टिव सेंटेंस है क्या और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। तो आपके 10th की क्लास में ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, लगभग 50 क्लास आपके सामने आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेकआउट करिए। और 10th की हर एक क्लास के लिए अभी नए अंदाज में आपकी 10th एक बार फिर से स्टार्ट होगी, जिसमें फ्रेजल वर्ब का यूज करके कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे वो आप सीखेंगे। शायद ही आपको यूट्यूब पे वैसा मिलेगा कि कोई वैसा एक्सप्लेनेशन और कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे उसमें आए हुए एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन होगा, कहां पे लिटिल, कहां पे मच, नॉट मच, मेनी, कैसे उसका यूज करके हम ट्रांसलेशन करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है तो उसमें बहुत सारे लिखा रहता है कि एक जंगल में एक राजा रहता था, उसके कई सारे बच्चे थे, वो बहुत सारे नियमों क्या करता था, लागू करवाता था, कुछ इस तरह से रहेगा। यानी कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो एक तांडव मचने वाला है आने वाले समय में, लेकिन आप यहाँ पे भी सीखते रहिए, जो आपके कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछेगा। यहाँ हमारे स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो असर्टिव में नहीं बताऊंगा, असर्टिव में क्या होता है कि जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, आप यहाँ पे देखते रहिएगा, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है हमारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कि सेंटेंस वाले टॉपिक में भी मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि which sentence expresses yes or no sense is called assertive sentence, and there are 2 types of assertive sentence. First is simple sentence or positive sentence, second is negative sentence. Okay, अब वही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस एक लिया है और मैंने यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस लिया है। ये पार्ट है असर्टिव सेंटेंस का, और इसको कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे ये आपको सीखना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज एक और बात है हमारे स्टूडेंट की, अगर आप असर्टिव सेंटेंस में जो आप टेंस का सिंपल और निगेटिव देखते हो ना, उसी की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, जितने भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से हम पहले यूज करते हैं। देन आफ्टर जैसा मेन वर्ब आपका रहेगा फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपका रहेगा, आप उस तरह से क्या करते हो, यूज करते हो अकॉर्डिंग टू टेंस। एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखते हो एटसेट्रा, और प्लस क्या लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो ये वाला लाइन आपको याद रखना चाहिए कि हम कैसे क्या करेंगे, असर्टिव को कैसे चेंज करेंगे। अब जरा रूल्स को एक बार देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि जब आपके सेंटेंस में, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब आपके सेंटेंस में जो आपका असर्टिव सेंटेंस अगर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, असर्टिव सेंटेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस जो आपका क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे रहेगा, तो आप जब जाएंगे इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए एकदम लिखते रहिए,
इंट्रोगेटिव जब जाएंगे आप चेंज करने के लिए तो आप उसे क्या करेंगे, उसे निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, उसे क्या करेंगे, निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर आपका सेंटेंस जो होगा वह क्या होगा, आपका निगेटिव में होगा, तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे आपका निगेटिव में होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस जैसे ही आपका निगेटिव में होगा आप करेंगे क्या माय स्टूडेंट, कि यहाँ पे इसको जस्ट क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, बना देंगे। लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, रूल्स को आपको फॉलो करना है कि इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का पहले हेल्पिंग वर्ब देन आफ्टर सब्जेक्ट, ये रहेगा ही रहेगा, ये अपने माइंड में पूरा एकदम लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये लॉक हो गया तब बना लेंगे। अभी मैंने जो ये दो, अभी मैंने ये एग्जांपल देखा, आपने ये देखा, अभी मैंने जो बताया इसको मैं यहाँ पे फॉलो करवाने जा रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे यहाँ पे करूंगा, देन आफ्टर हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेवर कि एक्चुअल में कैसे इसका यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। आपका सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका वर्ब दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन आफ्टर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ग्रेट पोएट लिखा हुआ है, कहीं पे भी यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं। यहाँ हमारे स्टूडेंट आपका क्या दिया हुआ है, सिंपल सा, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि सर ये पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, इसमें निगेटिव नहीं है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें निगेटिव लगाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव आप कह सकते हो हमारे स्टूडेंट कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव का क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। स्पेस कम है जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को सुनते रहिएगा। अब यहाँ देखिए बनाएंगे कैसे, यानी कि आपको इंट्रोगेटिव में क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ पे टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट है, अब टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप जो वर्ब देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आप वर्ब देख रहे हैं ना, इस वर्ब क्या करना है, सबसे पहले लाइए, यहाँ पे मैंने लिखा वाज, एकदम बढ़िया से अच्छे से देखते रहिएगा, यहाँ पे हो गया वाज। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, टैगोर है, टैगोर को सिंपली क्या करना है, लिख देना है आपको, ठीक है। आप उसे क्या करेंगे, टैगोर को सिंपली लिख देंगे, देन आफ्टर आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो कहीं ना कहीं जो है आप देख रहे हैं, जो रूल्स फॉलो होता है इंट्रोगेटिव का, लेकिन जब आप चेंज करेंगे माय स्टूडेंट, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस रूल्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस रूल्स को कि आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर नॉट प्लस वर्ब का आपका जो फॉर्म लगेगा आप वो लगाएंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। ये आप क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तब जाकर आपका परफेक्ट हो जाएगा। खिचड़ी नहीं मचना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जाएगा, एक क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 3 एग्जांपल लेकर आ गए आप पढ़ाने और ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन ये जब मेरे पढ़ाने के बाद जब आप क्या करेंगे, एग्जांपल को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे ना, एकदम धुआं धुआं कर डालेंगे क्वेश्चन का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो वाज टैगोर आपने नेगेटिव बनाया ना, देखो मैंने यहाँ पे नॉट लिख दिया। अब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो इसमें है नहीं, आपको क्या लिखना है, अ ग्रेट पोएट। अच्छा, एक चीज और है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो बच्चे नए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप जब चेंज करने के लिए जाते हो ना, आप जब चेंज करने के लिए जाते हो सेंटेंस को, तो क्या होता है कि उसके मीनिंग में क्या होना चाहिए, उसके मीनिंग में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, उसके मीनिंग में क्या होना चाहिए, डज नॉट चेंज, उसके मीनिंग में क्या होना चाहिए, चेंजिंग नहीं होता है, नहीं उसके जो उसका मीनिंग लिख देगा उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर कैसे हैं, एक महान पोयम है, यहाँ पे पोयम नहीं पोएट है, कवि है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या टैगोर ग्रेट पोएट नहीं है, बिल्कुल है, इसकी मीनिंग में चेंज नहीं हो रहा है हमारे स्टूडेंट। और एक चीज याद रखिएगा, अभी मैंने बोला आपको कि जैसे ही आप बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस आपका दिया रहेगा ना, तो निगेटिव सेंटेंस अगर देगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप करेंगे क्या, कि आप सिंपल क्या करेंगे, निगेटिव जब दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, फिर इस रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट नहीं लगाना है, एकदम लिख लीजिएगा इसके नीचे, सर आप ही लिख दीजिए, स्पेस थोड़ा सा पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी वही लिखिएगा, ठीक है। आप फिर वर्ब का क्या करेंगे, फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको क्या करना है, लॉक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कैन है ना हेल्पिंग वर्ब, कैन को पहले लाइए, हो गया कैन, यहाँ पे आपने लिखा यू, नॉट को मारो गोली भैया, नॉट नहीं रहेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विन द मैच, और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड, मजा आ रहा होगा आपको। अगर वास्तव में एक्चुअल में लग रहा है कि यार यहाँ पे सिखा दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ग्रामर की कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता है, आपको हर एक रूल्स, हर एक लाइन बाय लाइन वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, चेक करके आइए, जहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसका वे और तरीका क्या है। और यहाँ पे W365D पे जो आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ग्रामर स्पेशली, आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है, आपका खुद का नोट्स कैसे तैयार हो रहा है, हर तरह से कंपेयर करिए। और लगता है एक्चुअल में कि इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर जाना चाहिए और वहां पे हम लोग को उस लेवल तक पहुंचाना चाहिए कि वो हम सारे बच्चे क्या कर सके, यहाँ से जुड़ सके और पढ़ सके और अपने लाइफ को क्या कर सके, एक अच्छा सेट कर सके। और यहाँ हमारे स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर रूल्स नंबर 9, वहां पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
ठीक है, रूल्स नंबर 9, कॉन्सेप्ट ऑफ नेवर। यदि किसी सेंटेंस में आपको नेवर देखने को मिले माय डियर स्टूडेंट, तो जब आप इसे चेंज करेंगे, ना, तो नेवर की जगह पे आपको क्या यूज करना है, आपको एवर यूज कर देना है। आपको क्या करना है, एवर यूज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। याद नहीं आया? यानी कि रूल नंबर 9 क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेवर में, कि अगर जब नेवर अगर किसी भी सेंटेंस में रहेगा, किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, नेवर रहता है माय डियर स्टूडेंट, तो जब उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वहां पे क्या कर देंगे, एवर लिख देंगे। बाकी मेरे भैया कुछ भी नहीं करना है, नेवर की जगह पे एवर लिख देना है। लेकिन करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ही, यहाँ पे लिखा हुआ है विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। अब यहाँ पे विल है ना, विल को उठा के पटको इधर, ठीक है सर, पटक दिया मैंने, विल। यहाँ पे लिखा हुआ है ही आप लिखिए माय स्टूडेंट। अब नेवर की जगह पे आपको क्या करना है, एवर लगा देना है। बाकी सब कुछ वैसे ही लिखिए, एकदम मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट। और आप यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं नेवर वाला कॉन्सेप्ट कई बार पूछा है। आप जब उठा के जाएंगे ना और देखेंगे प्रीवियस ईयर, बोर्ड वाले बच्चे, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ यार मैं, ये तो पहली बात तो यही है कि जो आपको यहाँ ग्रामर पढ़ाई जाती है ना, बहुत हाई लेवल पढ़ाई जाती है। यानी कि आपको 9 to 12 वाले बच्चे क्या करें, दिल लगा के एकदम पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आप बनाएंगे कैसे, विल ही एवर फॉरगेट माय काइंडनेस, और आप क्या करेंगे, लास्ट में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक बार बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन फिर से मैं करने जा रहा हूँ हमारी स्टूडेंट, एकदम ध्यान से सुन लो मेरे भाई। मैंने आपसे बोला कि असर्टिव सेंटेंस जो आपका होता है वो आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड positive sentence, or affirmative sentence. Which sentence expresses no sense, it's called negative sentence, and it is a part of assertive sentence. You can say that in other language there are 2 types of assertive sentence. First is affirmative sentence and second is negative sentence, okay. And when we are going to talk about interrogative sentence, especially there are 2 types of interrogative sentence. First is yes no type interrogative sentence and second is WS type interrogative sentence. And when you are going to tell about interrogative sentence, my dear students, so just try to lock in your mind when we are going to tell about the first rules of interrogative sentence. It means yes no type interrogative sentence. Just you should here write, you must write here helping verb before subject, and then after you use verb ka form according to tense, and then after you use object and plus etc, and at last you must add in interrogative sentence question mark. Without question marks your question will be wrong in your exam, or in your when we are going to write in your notebook, okay. So my student, यहाँ पे कहानी ये आती है कि जैसे ही आप बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो यस नो टाइप में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट से पहले, और देन आफ्टर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वर्ब का फॉर्म, जैसा टेंस में जो फॉर्म वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो अब कहानी यहाँ मिला जुला यही आ रही है कि भाई आपका जैसे ही सिंपल सेंटेंस देगा, आप जब ये देखेंगे कि हमारा असर्टिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, क्योंकि आपकी जब चेंज करने के लिए आप जाते हैं ना, तो आपको मीनिंग में चेंज भी नहीं होना चाहिए। एकदम यहाँ पे घोल के मैं पिला दे रहा हूँ आपको माय डियर स्टूडेंट। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है पता है आपको, क्योंकि आपके पास टेंस की नॉलेज नहीं है, और टेंस की नॉलेज है तो आप इसको धुआं जो बच्चा अभी टेंस उसको पता है ना, वो पूरा समझ गया होगा, अभी पूरा समझ गया होगा। अगर माय डियर स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है, तो आप फिर से क्या करिएगा, क्लास जो भी है आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से एक बार मुझे सुन लीजिए, फिर से एक बार इसको वॉच कर लीजिए, शुरू से अभी तक जो मैं एक्सप्लेनेशन किया हूं अभी तक इतना ढेर सारा। आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पे बस सिर्फ क्या करते हैं कि ये 2-3-4 एग्जांपल नहीं होता है, ये पूरा क्या होता है, इसको कह सकते हो कि स्टैक ऑफ पेपर्स या फिर स्टैक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का एक गट्ठर होता है, जिसे आप समझ सकते हैं कि यार यहाँ से पिटारे से कैसे हम यहाँ एक्सप्लेनेशन निकाल कर कैसे नोट्स बनाते हैं, और कैसे फिर अभी आप मेरे पढ़ाने के बाद अभी आप जाइएगा और अपनी क्या करिएगा, कॉपी जो भी आपके पास बुक होगा इंग्लिश ग्रामर को वहां से उठाइए, एंड आप देखिए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कैसे ऐसे सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे, असर्टिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव में जरूर आप क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे हमारे स्टूडेंट। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास आपका जो रहेगा हमारे स्टूडेंट, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, कोई क्लास छोड़ेगा नहीं, वहां पे रहेगा हमारे स्टूडेंट आपका यूज ऑफ नो एंड एवरीबॉडी। अगर आपके सेंटेंस में दिया रहेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, कैसे आप क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसको आपको सीखना है तो मेरे साथ बने रहिएगा और दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।